हेलो स्टूडेंट। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अप्लाइड साइकोलॉजी, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, मतलब हम यूनिट कंप्लीट करते जाएंगे। ऐसे आपका सीरीज पूरा चलता जाएगा विद फ्लेवर। ठीक है, तो हम पहले मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी देखेंगे, जिसमें हम इंट्रो पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड कुछ टर्म्स। ठीक है, चलो। इंट्रो में देखो साइकोलॉजी क्या है। आपने वर्ड सुना होगा साइकोलॉजी, जहाँ पे आता है कि हम माइंड के बारे में पढ़ते हैं। बट एक्चुअली में माइंड के बारे में क्या पढ़ते हैं वो देखो क्या होता है। साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी, एक साइंटिफिक स्टडी है, मतलब प्रूव्ड है। साइंटिफिक जहाँ वर्ड है उसका मतलब है कि फर्दर उसकी बहुत सारी स्टडी हो चुकी है। लोगों ने बहुत सारा उसके बारे में पता किया है, फिर जाके किसी चीज को बनाया है कि इस ये पढ़ने लायक है या फिर ये समझने लायक है। ठीक है, क्या पढ़ते हैं उसमें हम? माइंड और बिहेवियर को। हम बिहेवियर एंड माइंड को पढ़ते हैं। जैसे कोई इंसान बहुत चिड़चिड़ा सा है, अब वो क्यों है, वो चीज को हम पता जो लगाते हैं वो हम एक साइंस बेस पे, साइकोलॉजी बेस पे लगाते हैं कि इस वजह से। और वो जब लॉन्ग टर्म के लिए रहता है तो फिर वो डिजीज कंडीशन बन जाता है, जिसको हम साइकेट्रिक में पढ़ते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी एंड साइकेट्रिक में यही थोड़ा सा डिफरेंट है कि जब हम साइकेट्रिक पढ़ते हैं तो वहाँ पे डिजीज कंडीशन, उसके ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। बट हम जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम मतलब नॉन मेडिकल, यानी जहाँ पे सर्जरी की, जहाँ मेडिसिन की जरूरत ना हो, बस वहां तक पढ़ते हैं माइंड और बिहेवियर के बारे में। ठीक है, एक्सप्लोर करता है हाउ पीपल थिंक, पीपल कैसे सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं। देखो पहले क्या होता है, अगर मैं तुम्हें एक इंसान की बात बताऊं, तो एक इंसान होता है जहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत लोग रिपीटेड रिपीटेड वही काम करते हैं। तो पहले वो थिंक करते हैं कि मेरा हाथ गंदा है, फिर वो फील करते हैं कि अगर मेरा हाथ गंदा है तो मुझे बीमारी हो जाएगी, बीमारी में मैं ऐसे दिखूंगा वैसे दिखूंगा। उसके बाद वो एक्ट करते हैं, जाके हैंड वॉश करते हैं। यानी उन्होंने पहले सोचा, फिर उस पर फील किया, फिर उस पर एक्ट किया। ये जो सीन चलता है, एक जो क्रम चलता है, एक जो सीरीज चलती है, इसी को स्टडी किया जाता है। क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए ये सारी चीजें। ठीक है, इनकम्पस बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस अनकॉन्शियस क्या होता है? कॉन्शियस मतलब पूरे आप होश आवाज में हो, अनकॉन्शियस मतलब जब आप होश में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आप नींद में हो तो आपका माइंड बिल्कुल अनकॉन्शियस होता है। आपके जो ड्रीम में आते हैं, लोग कहते हैं अनकॉन्शियसली, कभी हमने सोचा होगा, कभी देखा होगा, कभी होने वाला होगा, तो वो हमारे दिमाग में आता है। अनकॉन्शियस माइंड होता है। जब कि लोगों को हिप्नोटाइज किया जाता है तो उनका माइंड अनकॉन्शियस लेवल पे चला जाता है, जहाँ पे हम उनसे वो चीजें भी निकलवा लेते हैं जो कहीं ना कहीं कॉर्नर में उनके दिल में पड़ा होता है, बट उन्हें पता नहीं होता है उस चीज के बारे में। ठीक है, एज वेल एज द मेंटल प्रोसेस, कैसे वो सोच रहे हैं, कैसा वो फील कर रहे हैं, उनकी मोटिवेशन क्या है, ये सारी चीजें हम पता करते हैं अपने साइकोलॉजी में, जब हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी इज अ ब्रॉड फील्ड, ये ब्रॉड फील्ड है, ब्रिज है नेचुरल एंड सोशल साइंस का। साइकोलॉजी सिर्फ एक इकलौता ऐसा साइंस नहीं है कि बिल्कुल अलग है। वो ये बिल्कुल अलग नहीं है, ये सोसाइटी पे काम करता है, ये नेचर पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी मोटे बच्चे को तुम बार बार सोसाइटी वाले अगर उसे चिढ़ाते जाएंगे कि तुम मोटे हो, तुम मोटे हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे उस बच्चे का कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और वो बच्चा बड़े होके भी वैसे ही रह जाता है, यानी उसके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो एक सोसाइटी उस पर इफेक्ट करती है, और सेम बच्चा रहेगा जिसको बचपन से ही इतना प्यार मिला होता है, इतना कॉन्फिडेंस रहता है, वो बड़े होके भी अपना 100%, मतलब उसका अलग ही लेवल होता है। तो ये सोसाइटी और नेचर पे काम करता है। ठीक है, एप्लीकेशन होता है रेंजिंग द अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल के बिहेवियर को और माइंड इलनेस को, सब कुछ को समझने में साइकोलॉजी हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आया साइकोलॉजी क्या है, वो आपको समझ में आया होगा। आप फर्स्ट क्लास अगर मेरे से ले रहे हो तो भी कोई बात नहीं, समझ में आएगा, मैंने सेकंड सेमेस्टर को पूरा पढ़ा दिया। तो अभी आपको स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, अब देखो मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी क्या है। जो साइकोलॉजी वर्ड है ना, वो कहाँ से लिया गया? ग्रीक वर्ड से। ठीक है, जहाँ पे साइकी एंड लोगस मतलब अलग होता है। हम बचपन से लोगस का मतलब पढ़ते आए हैं, नॉलेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइकी का क्या मतलब होता है? जनरली हम क्या बोलते हैं? सोल, माइंड, स्पिरिट, ये सबको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। और लोगस मीन्स क्या हो जाता है? स्टडी, नॉलेज या फिर डिस्कोर्स। ठीक है, आप वर्ड का मतलब समझ गए ना, साइकोलॉजी वर्ड का मतलब। ठीक है, चलो अब क्या है। देयर फॉर साइकोलॉजी इज एसेंशियल फॉर स्टडी ऑफ द माइंड और द स्टडी ऑफ सोल। स्टडी ऑफ माइंड के लिए, स्टडी ऑफ सोल के लिए साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एसेंशियल है। अब कुछ पॉइंट है देखो, जैसे विलियम वुंड, ये कौन थे? फादर ऑफ साइकोलॉजी। याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, नॉर्थ में भी आता है,
जैसे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम किसी भी एग्जाम में दोगे, आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी आपको पता भी होना चाहिए। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो इसको आप लास्ट तक आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है। जैसे फादर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कौन है, फादर ऑफ नर्सिंग कौन है, ये सब हम पढ़ते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो वैसे आपको साइकोलॉजी के भी फादर का पता होना चाहिए। साइकेट्रिक का अलग है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी के होते हैं। इन्होंने क्या स्टैब्लिश किया था, फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी इन्होंने क्या किया था, स्टैब्लिश किया था। लिप्जिंग में इन्होंने अपने लैबोरेटरी पहला वाला लॉन्च किया था, जो कहाँ पे था, जर्मनी में 1879 में। मेकिंग द फॉर्मर बिगिनिंग ऑफ द साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी के स्टडी के लिए, साइकोलॉजी का सेटअप बनाने के लिए। अब लाइब्रेरी है तो वहां पे हम पढ़ने जाते हैं, मेडिकल कॉलेज हम वहां पे पढ़ने जाते हैं, तो वैसे साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए इन्होंने एक लैब तैयार किया, लाइब्रेरी पूरी बनाई। क्या किया था, किस चीज पे फोकस किया था, इंट्रोस्पेक्शन पे और एक्सपेरिमेंटल मेथड पे। यानी किसी को भी स्टडी करनी है तो उसका मेथड होता है, तो इन्होंने क्या अपनाया था, इंट्रोस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मीन्स होता है पता लगाना, जांच पड़ताल करना। इंट्रो में खुद के थॉट, खुद की थिंकिंग, खुद की फीलिंग के बारे में जब हम समझने की कोशिश करते हैं उसे इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। और एक्सपेरिमेंटल मेथड पे जैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके पता किया जाता है, तो बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे, ठीक है। तो वैसे करके ये स्टडी करने लगे, अपना फाउंडेशन, एक स्ट्रक्चर फाउंडेशन बनाने लगे, इन्फ्लुएंस करने के लिए, डेवलप करने के लिए अदर स्कूल थॉट्स को, यानी और सारे स्कूल थॉट। मतलब एक चीज का अगर तुम स्टडी कर रहे हो तो उससे आपको तीन चार चीजें और पता चल जाती है। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी पूरी स्टडी स्टार्ट की। डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी देखो, द साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। सिंपल है इसका जो डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है। जो आपका माइंड है, जो आपका बिहेवियर है, उसी के साइंस को, उसी के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। अब बना के भी लिख सकते हो, द स्टडी ऑफ माइंड, द स्टडी ऑफ सोल called psychology, the study of behavior is called psychology। ठीक है, ये किसने दिया था, मैरियम वेबस्टर ने, ठीक है। फिर एक और डेफिनेशन है, इंफॉर्मेशनल फेज, द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर क्या था, एपीए समरी। ये एक रिसर्च सेंटर से लिया गया है ये वाला डेफिनेशन। आपकी बुक में कोई और हो तो आप उसको ऐड कर लेना। मैंने एक छोटा सा देखा स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, तो मैंने लगा दिया, और किसने दिया वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। वो आपको समझ में आया होगा, इंट्रो में बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं। अब क्या चीज, एक और पॉइंट है वो देख लेते हैं। देखो अभी अब तुम फर्स्ट सेमेस्टर में हो, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, नहीं पता होता। जब हम भी अपने साइकोलॉजी वाली चीजों में थे, हमें भी नहीं पता था। बट मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहती हूँ एक चीज, साइकोलॉजी एंड साइकेट्रिक में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिड यू नो करके लिखा हुआ है। साइकोलॉजी एक मेडिकल साइंस है जहाँ पे हम डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। साइकेट्रिक में, सॉरी, साइकेट्रिक में हम क्या करते हैं, किसी डिजीज के, किसी मेंटल डिजीज के चीजों को हम पता करें। जैसे बहुत लोग होते हैं बार बार चीजों को रिपीट करते हैं, ठीक है। बहुत लोग होते हैं कि उनका अटेंशन हो नहीं पाता। बहुत लोग होते हैं कि मुझे कोई तो दवाई दे दो मैं ठीक हो जाऊं, इवन उनको कुछ नहीं हुआ रहता। तो ये जो डायग्नोसिस होता है, पता करना कि इनको क्यों प्रॉब्लम हुई है ये, फिर उसका ट्रीटमेंट करना मेडिकल से, सर्जरी से, तो उसे हम साइकेट्रिक बोलते हैं। जहाँ पे साइकोलॉजी क्या है, नॉन मेडिकल टर्म है, यानी कि यहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं यूज होनी है, नॉर्मल नेचुरल थेरेपी दिया जाता है और स्टडी किया जाता है। बस ये डिफरेंट है दोनों में, ठीक है। वहां पे हम ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, ये सारी रिहेबिलिटेशन करते हैं। यहाँ पे हम नॉर्मली नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। समझ में आया, समझ में आया, होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अपने 100% दिया। अब मैं कौन हूँ, कहाँ से आ गई, तो मेरे चैनल को एक बार देखते रहना। सुबह शाम 2 टाइम आपको ये वीडियो मिलता जाएगा। फटाफट अपने साइकोलॉजी कंप्लीट करो, फिर हम नेक्स्ट अपने दूसरे सब्जेक्ट सोशियोलॉजी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।